आपकी तबीयत ठीक नहीं है? फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग हो गई है। क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? फेस से थोड़े से डल से लग रहे हो कि तबीयत थोड़ी हाँ बस ठीक है। तबीयत ऐसी चल रही है बस। हाँ जी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहम भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम श्रीमते भक्ति वेदांतः स्वामी वनम नमस्तुभ्यम। नमो विष्णुपदाय राधा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पंत गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्रीमान गोकुल चंद्रास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ये वाला हम जो ग्रंथ कर रहे हैं भक्त भक्ति भगवान पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा मेरे गुरुदेव द्वारा जो रचित है। गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर जो भी कुछ उद्दीपना करेंगे, जो भी कुछ प्रकाश करेंगे, जो भी कुछ सबको श्रवण कराना चाहेंगे, वही यहाँ पर मैं बोल पाऊंगी। मेरा इसमें एक शब्द भी नहीं है और मेरी कोई योग्यता भी नहीं है कि अभी जो शुरू इसमें होने जा रहा है उसमें मेरा कोई प्रवेश भी नहीं है। तो जितना गुरुदेव श्रवण कराएंगे उतना हम श्रवण कर लेंगे। तो इसमें अब हमारा चल रहा है उद्धव जी चैप्टर, जो कि हमारे हैं प्रेमातुर भक्त, जिनकी ब्रज की गोपियों के प्रति प्रेम के प्रति उनकी लोभ हुआ है ना। ये लोभ हमारे ना तो प्रहलाद महाराज जी में हुआ, ना अम्बरीश महाराज जी में, ना हनुमान जी में, ना पांडवों में। लोभ लोभ अभी स्टार्ट हो रहा है। लोभ हुआ सब में, ब्रह्मा जी में हुआ, शिव जी में हुआ कि वो भी जाना चाहते थे। तो इसमें कह रहे हैं कि अक्रूर का गोपियों के प्रति अपराध। ये है पेज नंबर 102। जब अक्रूर लेकर जा रहे थे श्री कृष्ण को अपने साथ मथुरा कंस का वध करने के लिए मल्ल युद्ध के बहाने से, तब अक्रूर ने देखा कि गोपियां तो कृष्ण के मथुरा गमन को रोकने के लिए रथ के आगे लेट गईं। हम ये देख रहे थे कल के गोपियों के कितने प्रकार के विरह हुए वहां पे उस समय, कितना उन्होंने क्रंदन किया, कैसे वो सारी लोक लज्जा सब कुछ छोड़कर आकर रथ के आगे आ गई और उन्होंने पूर्ण मार्ग, रथ का पूर्ण मार्ग अवरुद्ध कर दिया। दाएं बाएं आगे पीछे कुछ कहीं से अक्रूर रथ नहीं निकाल पा रहे थे। और गोपियों का क्या हुआ, सोचा कि हम रथ के आगे ही प्राण त्याग देंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण चले गए तो हमारी देह तो वैसे भी मृत ही है ना, वो ही हमारा प्राण है, वो ही हमारे धन है। तो उन्हीं से तो हम अपनी सांस लेते हैं ना, तो हमारी सांसें ही कृष्ण है, हमारी आत्मा वही है। और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो देह का क्या कार्य रहता है? देह तो निष्क्रिय हो जाती है। तो उन्होंने कहा हमारी जो पंच भौतिक देह है उसमें जब तक आत्मा का वास होगा तभी तक तो वो देह कार्य करेगी ना। नहीं तो देह का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा अगर हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाए। तो कह रही है हे कृष्ण, हमारी प्राण और आत्मा तो आप ही हो, इसलिए अच्छा ही होगा कि हम यहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। तो अक्रूर से कह रही है क्रूर, तुम अक्रूर, देखो शब्द भी गुरुदेव इसकी व्याख्या करते हैं अक्रूर, कि वो जो क्रूर नहीं है वो हो गया अक्रूर। पर देखो कितना क्रूर है ना। ब्रजवासियों को कितना कष्ट, गोपियों को कितना कष्ट देकर कृष्ण और बलराम को वहां लेकर जा रहे कंस के पास। कह रहे तुम रथ हमारे ऊपर चढ़ा दो, डरो मत, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें कुछ अपराध भी नहीं लगेगा, हम तो तुम्हारे रथ के पहिए के नीचे आकर अपने प्राण त्याग देंगी। अब अक्रूर जी अत्यंत विचलित हो गए कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? अगर मैं रुकता हूं तो कृष्ण और बलराम रुक जाएंगे, फिर मैं कैसे ले जाऊंगा इन्हें वहां पर? ले जाना भी जरूरी है क्योंकि मथुरा में कंस का भी बड़ा आतंक बढ़ता जा रहा है। तो कंस का वध यही करेंगे, अक्रूर जी को तो पता था।
अब उन्हें ले जाना ही था। कह रहे कहीं कृष्ण बलराम जाने का विचार ही ना त्याग दे, तो मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गोपियों के आसपास ही आड़ा तिरछा करके जितना वो बचा सके उतना वो वहां से चले गए। तो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने गोपियों को दुख देकर उनके चरण कमलों में अपराध किया, तो उस अपराध का भी उनको फल मिला था। क्योंकि जब कृष्ण लीला हुई थी ना, आगे हमारा टॉपिक आ रहा है वैष्णव अपराध का परिणाम, इसमें जब कृष्ण लीला के समय समयंतक मकड़ी को चुराने में फिर अक्रूर शामिल हुए थे अपने भाई के साथ, इसका वो फल था जो उन्होंने गोपियों के प्रति अपराध किया था। और एक और बता रहे हैं जीव गोस्वामी पाद, ये भी बता रहे हैं कि वैष्णव अपराध क्या होता है, कितना भी हम भजन कर लें, कितना भी हम कीर्तन कर लें, कितना हरि नाम कर लें, कितनी गुरु सेवा कर लें, किंतु अगर हमसे वैष्णव अपराध हो गया तो कैसा है वो, जैसे हमने कितना सुंदर एक ना क्यारी बनाई हो, उसमें फूल लगाए हो सुंदर सुंदर, इसको हम समझेंगे भजन, कि हम अच्छा भजन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपने सुंदर सुंदर बगीचे में फूल लगा रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया, कर दिया कोई वैष्णव अपराध, उससे क्या होगा, वो मतवाले हाथी, जैसे एक मतवाला हाथी आके उस पूरी क्रिया को नष्ट कर देता है ना, सारे फूल वहां पे नष्ट हो जाएंगे, पूरी सब्जी वब्जी जो भी हमने लगाई होगी, यानी जो हमने भजन का पौधा लगाया, बेल लगाई, उसमें सुंदर सुंदर अब कलियां आ रही थी, वैष्णव अपराध से वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान हमें रहना पड़ेगा, वैष्णव अपराधों का बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, वैष्णव अपराधों से हमें बचना पड़ेगा। तो वैष्णव अपराध से बचते हुए अपराध रहित हमें अपना भजन करना होगा। तो इसीलिए बताया कि एक बार शौबरी ऋषि जी का भी बताया कि जब वो यमुना जी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तब गरुड़ जी आए वहां पर मछलियों का सेवन करने के लिए। तो उन्होंने जो है, शौबरी ऋषि थे, तो गरुड़ जी कौन है, भगवान के वाहक, कितने परम उनके भक्त हैं। तो गरुड़ जी ने उन्हें श्राप दे दिया, बोले कि तुम जाओ, यहाँ पे नहीं तुम मछली खा सकते, ये तो मेरा स्थान है। तो गरुड़ जी के चरणों में उन ऋषि का ऐसा अपराध बना कि उनकी जो सारा तपस्या थी वो तो हो ही गई खंड विखंड। और उन्होंने क्या किया, गुरुदेव बताते हैं कि उन्होंने एक मत्स्य को यौन संबंध बनाते हुए देखा, मछलियों को, देखो क्या योनि है मछली की, है ना। और उन मछलियों को देख के ही उनके हृदय में काम वासना उत्पन्न हो गई, और इतनी तीव्र वो काम वासना उत्पन्न हुई कि फिर उन्होंने 50 राजकुमारियों से विवाह किया। मतलब एक दो राजकुमारियों से तो उनकी काम वासना शांत भी नहीं होती, 50 राजकुमारियों से विवाह कर लंबे समय तक भोग किया। तो देखो ये होता है भजन का नष्ट होना, कि वो भोग में पड़ जाएगा, वो पैसे के लोभ में पड़ जाएगा, वो माया में गिर जाएगा, भक्ति को छोड़ देगा, गुरुदेव को छोड़ देगा, हरि नाम को छोड़ देगा, ऐसे भक्ति लता नष्ट होती है। अब कह रहे हैं जो अक्रूर कृष्ण और बलराम को मथुरा ले ले आए, और वास्तव में क्या हुआ, ब्रजेंद्र नंदन, ये गुरुदेव भी बताते हैं और हमने वैष्णवों से भी श्रवण किया कि जिस समय अक्रूर गए, तो वो कहाँ पे, हम लोग जाते हैं ना अक्रूर घाट, यहाँ से जो भी लोग परिक्रमा में गए होंगे, तो हम जब 84 कोस परिक्रमा में जाते हैं तो वो अक्रूर घाट कहा जाता है। तो वो बॉर्डर है वृंदावन का और मथुरा का। तो उसमें क्या होता है, वहां पे जब वो स्नान करने के लिए उतरे वहां पे अक्रूर जी, तो उन्होंने देखा कि अंदर तो जल में वो ही है, इनमें तो ये राधा वो है, कृष्ण और बलराम है, उनको उनके भगवत स्वरूप के दर्शन हो रहे थे। यहाँ कैसे वो बाहर आए, देखे तो वो तो यहाँ बैठे हैं रथ में। तो वहां कृष्ण और बलराम ने उन्हें लीला दिखाई दी, यमुना में स्नान में जब गए, कभी अदृश्य हो जाए, कभी वहां दिखे, कभी अदृश्य हो जाए, कभी वहां दिखे। पर वास्तव में कहते हैं कि वृंदावन जो कृष्ण होते हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सदैव वृंदावन में ही वास करते हैं, मथुराधीश श्री कृष्ण सदैव मथुरा में ही वास करते हैं, और द्वारकाधीश कृष्ण सदैव द्वारका में ही वास करते हैं। ये तो सब लीला हमें दिखाई जा रही है कि वो यहाँ से वहां चले गए, वहां से वहां, पर फिर भी ये बताया कि आलक्षित रूप में उनमें से वृंदावन श्री कृष्ण वृंदावन में ही रह गए, और जो क्रूर के साथ गए वो मथुराधीश कृष्ण थे। अब आगे बता रहे हैं, कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ लीला की थी। क्यों ये लीला उन्होंने इसलिए भी की मथुरा जाने की, क्योंकि वे गोपियों के विरह भाव का आस्वादन करना चाहते थे। विरह भी देखो प्रेम का कह रहे हैं एक पहलू है, प्रेम दो वस्तुओं पर निर्भर करता है। ये तो हम सभी ने श्रवण किया, विरह और मिलन, विरह और मिलन बार बार बता दिया, जैसे सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर वो है तो सिक्का ही ना। इसको हम ये तो नहीं कह देंगे कि ये सिक्के का एक क्या हिस्सा है, दूसरा है रहेगा तो वो 1 रुपया ही है ना, सिक्का ही रहेगा पूरा।
तो इसी तरह से कहते हैं है तो वो प्रेम ही, पर वो प्रेम के दो पहलू हैं, एक विरह, एक प्रेम, एक विरह, एक प्रेम। अच्छा विरह भी किसे होगा? अगर किसी को प्रेम ही नहीं हुआ तो वो विरह कैसे करेगा? और अगर विरह ही नहीं हुआ तो फिर प्रेम कैसे होगा? तो इसका उदाहरण गुरुदेव बताते हैं कि जैसे किसी का पति चला जाता है कुछ दिन के लिए विदेश में या बाहर काम से, फिर वो जब बहुत दिन बाद आता है तो कितना पीछे से विरह रहता है, वो होते तो ये खाते, वो होते तो ये खाते, आए मोने। रात को जब स्त्री सो रही हो तब भी ध्यान करती है वो क्या कर रहे होंगे, क्यों क्या होगा। और वो जब आ जाते हैं तो फिर जो मिलन होता है वो कितना सुंदर मिलन होता है ना? तो इसमें बता भी रहे हैं विप्रलंभ और संभोग के प्रकार, कि जैसे एक रंगी हुई वस्तु को फिर से उसमें रंगा जाए, है ना? एक तो चलो मिलन तो है ही, पर वो क्या हुआ फिर फीका हो गया, है ना? प्रेम फीका हो जाता है साथ रहते-रहते, पर विरह से क्या होता है उस प्रेम में फिर से रंग आ जाता है। तो फिर जब पति आता है बहुत दिनों बाद या स्त्री आती है, तो फिर किससे ऐसे मिलते हैं कि ओहो! कितने दिनों बाद मिले, कैसे हो, कैसे नहीं, तो वो प्रेम फिर से बढ़ जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर किसी का मिलन है, मान लो हम लोग इस चीज़ को अपने गुरुदेव के साथ अटैच कर सकते हैं, जिसका अपने गुरुदेव से जितनी मात्रा में संबंध है, अपने गुरुदेव को जिसने जितनी मात्रा में फ़ील किया, जितनी मात्रा में उनकी सेवा की, जितनी मात्रा में उनकी वाणी ग्रहण करी, तो वो क्या करेगा? जैसे ही उसके गुरुदेव जाएँगे, मैंने देखा कितने लोग रोते हैं बुरी तरह। बंगाल में बहुत रोते हैं, विदेशी लोग बहुत रोते हैं। हम नॉर्थ इंडियंस के तो हृदय में अभी इतना प्रेम है नहीं गुरुदेव के प्रति। तो हमने जो देखा विदेशी लोग बहुत रोते हैं जब गुरुदेव जाते हैं, बंगाली लोग तो देखते ही रोने लगते हैं। और जब उनके घर से जाते हैं तब ऐसे हृदय विदारक प्रताड़ना के साथ वो रोते हैं कि मेरे घर भगवान आए हैं, ये क्यों जा रहे हैं? आए हैं तो भी रोते हैं, जाते हैं तो भी रोते हैं। तो उसे कहते हैं कि जिसका जितनी मात्रा में जब संबंध बनता है, तब वो मिलन होता है। जब संबंध बन जाता है, जब वो जाते हैं तब हृदय क्रंदन करता है। तब हमें रोना आता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही जो विरह और मिलन है ना एक दूसरे का परिपूरक है। अगर मिलन ही ना हो तो विरह संभव है, और अगर विरह ही ना हो तो मिलन में कोई आनंद नहीं आएगा। तो मिलन की पुष्टि विरह करता है, विरह की पुष्टि मिलन करता है। तो कह रहे हैं कि जब मिलन होता है नायक और नायिका का, या नायक और नायिका से हम अर्थ लेंगे कृष्ण और राधिका रानी, तो क्या होता है कुछ सीमा तक ही वो प्रेम का अनुभव होता है, क्योंकि जो चूड़ामणि अनुभव है ना वो विरह के समय होता है। देखो इसमें हमारा तो कोई प्रवेश है नहीं, पर गुरुदेव इसको जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो मैं यहाँ पे उन्हीं के शब्द बोल दूंगी। क्योंकि बता रहे हैं कि जैसे मिलन हुआ और फिर जो मिलन में क्या है, राधा रानी और कृष्ण सामने है ना? सामने में वो लीलाएं कर रहे हैं तो आनंद में है, चलो मान भी हो रहा है, उसमें सब कुछ हो रहा है, आनंद ले रहे हैं, कभी क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी मलयुद्ध कर रहे हैं, कभी वो नौका लीला कर रहे हैं, तो उस मिलन में तो उन्हें आनंद आ रहा है। पर जब कृष्ण चले जाएं, जब विरह, तब राधा रानी को कुछ भी आनंददायक नहीं लगता। ना किसी लीला में उनका चित्त, ना उनका किसी सखी में चित्त, ना उन्हें ये पता मैंने क्या श्रृंगार किया, ना उन्हें ये पता मैंने क्या कपड़ा पहना, बस एकमात्र कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण मेरे प्राण धारण नहीं हो रहे, कृष्ण मेरे प्राण बंधु। तो उस समय क्या सब चीजों से चित हट गया उनका, सब चीजों से, सारी लीलाओं से, सारे श्रृंगार से, सब चीजों से चित हट के एकमात्र उसे कहते हैं विरह। गुरुदेव ने इसका बहुत सुंदर अर्थ भी बताया, विशेष रूप से रहना, यानी विशेष रूप से मिलन। रह का अर्थ बताया उन्होंने मिलन, और विवि का मतलब बताया विशेष, विशेष रूप से मिलन, वो विशेष मिलन होता है। उस समय राधा रानी अपने प्राणों में कृष्ण को फील करती हैं, उस समय उन्हें लगता है बस कृष्ण यही है, वो कृष्णमयी हो जाती हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, है ना? तो इसलिए इसको कहते हैं कि विरह में विशेष मिलन होता है, विरह में ज्यादा गाढ़ होता है, ज्यादा गाढ़ संबंध होता है। अब तुम देखो कभी किसी से प्रीति हो, जैसे पुत्र से ही होती है हमें, और पुत्र कहीं दूर चला जाता है, तब सब समय कितना चिंतन होता है। जब यहाँ होता है ना पुत्र, तब हमें इतनी चिंता नहीं होती, अच्छा ठीक है अपने कमरे में बैठा है, अच्छा ठीक है कहीं गया है। पर जब वो चला जाता है बिल्कुल हमें बहुत दिनों के लिए छोड़कर, तब हर समय माता को कितनी याद आती है। वो होता तो इस समय ये खा रहा होता, मैंने ये सब्जी बनाई है, वो होता तो खा रहा होता, हाय वो इस समय क्या कर रहा होगा, हाय वो उसने कपड़ा भी पहना होगा कि नहीं, हाय उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं। तो कितना सब समय चिंतन रहता है। और जब पुत्र घर में होता है तो क्या सब समय हम उसका चिंतन होता है? नहीं होता, उसे खाना खिलाया खत्म, फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं, है ना? तो इसी तरह से गुरुदेव इसकी व्याख्या करते हैं कि कितनी प्रकार से ये जो मिलन होता है, उससे भी ज्यादा वैल्यू किसकी है? विरह की, क्योंकि विरह में सब समय चिंतन होता है।
अब इसमें बता भी रहे हैं कि इसके प्रकार होते हैं, विरह के भी 4 प्रकार होते हैं और मिलन के भी 4 प्रकार होते हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने किया है। पर यहाँ पर गुरुदेव ने इनके बारे में थोड़ा बता दिया है। मैं प्रयास करूंगी गुरुदेव ने जितना बताया उतना बताने का, जितना मैं ग्रहण कर पाई, है ना। अब इसमें कह रहे हैं विप्लम के 4 प्रकार कौन से हैं? पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र्य और प्रवास। और मिलन के भी 4 प्रकार हैं, संक्षिप्त संभोग, संकीर्ण संभोग, संपन्न संभोग और समृद्धि मान संभोग। भागवतम के 10वें स्कंध में सुखदेव गोस्वामी पाद ने इन सभी की सुंदर व्याख्या की है। अब हम पूर्व राग की बात करेंगे, जो विरह में पूर्व राग हो रहा है। इसमें ये हमारा जो वेणु गीत है ना, जो पूज्य सिद्धांति महाराज जी ने अभी विस्तृत रूप से हम सबको पढ़ाया था, जो वेणु गीत है वो पूरा का पूरा पूर्व राग पर आधारित है। कि कृष्ण से अभी वो मिल ही नहीं है, उन्हें पूर्व राग हो रहा है, सुन के ही। तो जो दर्शन से पूर्व, नायक और नायिका के मिलन से पूर्व, यानी नायक और नायिका का अभी प्रत्यक्ष मिलन हुआ नहीं, किंतु उससे पूर्व ही जो उनका श्रवण किया हमने, उसी से जो रति उत्पन्न हो जाती है, उसको कहते हैं पूर्व राग। पूर्व राग क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों में से क्या होता है? स्त्री में लज्जा ज्यादा होती है ना। और यहाँ हम अगर जड़ जगत में देखते हैं तो पुरुष में ही पहले पूर्व राग होगा, वो ही पहले ऑफर करेगा किसी भी स्त्री को जाके। ये जड़ जगत की बात बताई जा रही है कि इस जगत में क्या होगा, स्त्री नहीं करेगी, स्त्री को लज्जाशीला बताया गया, स्त्री अपनी भावना को नहीं बताएगी, तो पुरुष ही जाके अपनी भावना को बताएगा कि हाँ मैं तुम्हारे रूप के प्रति आकर्षित हूँ, है ना। तो इस तरह से आकर्षण ये बताया जड़ जगत का। किंतु जो हमारा चित्त जगत है, जहाँ पे हम राधा और कृष्ण की बात कर रहे हैं, वहां क्या होता है? सबसे पहले ब्रज देवियों में ही पूर्व राग होता है। कृष्ण की सुंदरता सुनकर, कृष्ण के गुण सुनकर कि कृष्ण कैसे हैं, तो उनमें सबसे पहले आएगा। और गोपियां पहले अनुरक्त होती हैं प्रेम में, और कृष्ण उसके बाद। गोपियों का प्रत्युत्तर होता है उनकी तरफ से। तो गोपियां अपने पूर्व राग को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करती हैं। वेणु गीत में भी उन्होंने कितना सुंदर कंपैरिजन करी है, यमुना जी तुम ही हमसे ज्यादा भाग्यशाली हो, है ना। पेड़ हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली पुष्प हैं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली हिरनियां हैं, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो कुलीन स्त्रियां हैं, ब्रिज भूमि हमसे ज्यादा भाग्यशाली है, हम तो बेकार है, हमने कुल में जन्म ले लिया, हम कुल वधु हैं, हम तो कृष्ण से मिल ही नहीं सकती। तो इतना सुंदर उन्हें राग हो गया कि कैसे कृष्ण मिल जाए, कैसे। हाय हमारे भाग्य में तो कितनी बाधाएं हैं, बड़ों की बाधाएं हैं, कुलीन स्त्रियां ये बाधाएं हैं, ये सब देखो इनको कोई बाधा ही नहीं है। लता पता पशु पक्षी सब आराम से कृष्ण से मिल सकते हैं, हमें इन्हीं का जन्म मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था। यमुना जी का ही मिल जाता तो भी हम मिल लेते, चरण धावन तो कर लेते उनका। तो गोपियां कह रही हैं अपनी अंतर हृदय की जो कामनाएं हैं कृष्ण के समय व्यक्त करती हैं, उसी को कहा जाता है पूर्व राग। कि कृष्ण से मिलन से पहले ही जो उन्हें राग हुआ, वो जो रति हुई। अब कह रहे मान। मान क्या है? मान हुआ जब नायिका नायिका एक साथ हैं, है ना। पर क्या है? जो उनका अभिष्ट भाव है। अब नायक का भाव है कि मैं मिलन करूं, पर नायिका तो मान करके बैठ गई, तो उस भाव को क्या कह दिया? मान। कि वो मिलन करने नहीं देगी अब। कि कृष्ण उसमें भी कहते हैं गुरुदेव एक और आस्वादन बढ़ाने के लिए, कृष्ण का मिलन का आस्वादन बढ़ाने के लिए वो मान करती है, कृष्ण सेवा के लिए ही मान करती है। और कृष्ण को उनके अनुनय और विनय करने में बहुत आनंद आता है। कि जितना वो दुर्लभ होता है ना मान मनाना, उतना ही कृष्ण को आनंद आता है नायिका को मनाने में। तो मान भी बताए 2 प्रकार के होते हैं, हेतु मान और अहेतु मान। जब नायक किसी भी पक्ष या तटस्थ नायिका के प्रति विशेष व्यवहार या प्रीति करता है, देखो इसके लिए ना गुरुदेव बड़ा सुंदर बताते हैं चंद्रावली, इसमें तो नहीं लिखा, पर जो मैंने श्रवण किया, जितना ग्रहण किया, तो चंद्रावली के उसमें बता देते हैं। जैसे कृष्ण आ रहे हैं, राधिका जी बैठी हैं तैयार होके अभिसार के लिए कि हाँ कृष्ण आ रहे हैं, है ना। पर उन्होंने देखा कृष्ण आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं, इतनी देर हो गई है, और वो चंद्रावली के कक्ष में थे, या उनके मुख से ही वो मान लो चंद्रमा की ही कुछ वो कर रहे हो कि आज तो चंद्रमा ऐसा है, तो उसमें भी मान कर जाएंगी कि तुमने तो चंद्रावली का नाम ले दिया, है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि जब नायक किसी भी पक्ष या तटस्थ नायिका के प्रति विशेष प्रीति का व्यवहार करता है, तब उसे देखकर सुंदर नायिका के सुनकर हृदय नायिका के हृदय में जो ईर्ष्या आती है, तब उसे कहते हैं हेतु का मान। हेतु का मान कहेंगे कारण के मान को।
क्योंकि क्या हुआ, ईर्ष्या हो गई उन्हें तो कि तुम तो चंद्रावली के पास थे, या तुम तो फलानी सखी के पास थे, या तुम तो उनके पास चले गए, तुम तो मेरे पास आए नहीं। तो वो हो जाता है हेतु का मान। और जब कोई कारण नहीं रहता, नायक और नायिका के बीच में कोई कारण ही नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई, और राधा रानी ऐसे ही मान करके बैठी, जाओ कृष्ण मैं तुमसे बात नहीं करती, तो उसको कह देते हैं अहेतु का मान। तो दो प्रकार के मान होते हैं, एक हेतु और एक अहेतु। तो इसमें बता दिया मान, हमने दो पढ़ लिए। हमने पढ़ा इसमें जो हमारा ये है पूर्व राग पढ़ा, और अब मान पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेम वैचित्र्य। ये किसी को अगर डिटेल में जाने की इच्छा हो तो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु भी ग्रंथ है, उसमें भी है ये। उज्जवल नीलमणि में है, उसमें भी है ये। ठीक है। अब कह रहे हैं प्रेम वैचित्र्य। हाँ जी। हम्म। जिसमें कोई कारण नहीं है, जिसमें कोई कारण ही नहीं है, अहेतु का मान है। अब कह रहे हैं प्रेम वैचित्र्य। प्रेम वैचित्र्य क्या है? प्रियतम तो निकट है, निकट है, साथ में ही है, पर फिर भी विरह हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम प्रेम वैचित्र्य। इसकी ये जो हमारा ये आएगा ना अभी, इस प्रेम वैचित्र्य की स्थिति क्या बताई जाती है? राधा रानी कृष्ण के समीप ही हैं, और उन्होंने क्या हुआ, मधुसूदन भ्रमर आया, एक भ्रमर राधा रानी के पास बैठा, तो उन्हें उनके सखा ने भगा दिया। तो उन्होंने राधा रानी से कहा मधुसूदन चला गया, मतलब उन्होंने तो भंवर को भगाया। तो राधा रानी बस विरह करके बैठ गई कि मेरे प्रियतम चले गए, क्योंकि एक कृष्ण का नाम भी है मधुसूदन, और वो कृष्ण के साथ ही है, उन्हीं की गोदी में कृष्ण लेटे हुए हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है भागवतम में भी इसका। तो इसे क्या जाता है, प्रेम वैचित्र्य दशा। इसी दशा का ये परिणाम था, जो ये वाली दशा थी, गुरुदेव ने इसको श्रवण कराया हमें, कि कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरे साथ रहते हुए भी मेरा विरह करती हैं, तो उनसे वो पीड़ा भी सहन नहीं हुई कि मैं साथ हूं फिर भी विरह कर रही है, इसीलिए वो व्रत से चले गए कि ये विरह में ही फिर मेरे मिलन का आनंद करेंगी। अब ये बहुत डीप चीजें हैं, जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे, गोस्वामियों को श्रवण करेंगे, गुरुदेव को श्रवण करेंगे, तब इन वस्तुओं को समझ पाएंगे, तब हमारा इसमें प्रवेश होगा। अब क्योंकि देखो वो लोग हमें डेफिनेशंस बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पर ये हैं अनुभव की ही वस्तुएं। जैसे जैसे भजन बढ़ेगा ऐसे ऐसे ही हमें इन वस्तुओं का अनुभव होगा। अब कह रहे हैं प्रवास। प्रवास क्या होता है? मिलन के पश्चात नायिका और नायिका के बीच, मान लो वो मिल गए, मिलन हो गया, तो ये विरह मतलब दूर जा रहे हैं, जब प्रवास यानी दूर जाना। तो कह रहे हैं बीच देशांतर, यानी एक देश से दूसरे देश में जाना। ग्रामांतर, एक गांव से दूसरे गांव में जाना। रसांतर की रस का ही अंतर आ गया, जैसे वृंदावन और मथुरा में ही चले गए। या स्थानांतर, तो स्थानांतर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए, तो ये जो बाधा आती है उनके मिलन में दूर जाने से, उसको कह दिया प्रवास। तो कह रहे कुछ होता है दूर और कुछ होता है सुदूर। ये सारे जैव धर्म में भी लिखे हुए टर्म्स, और उनकी डेफिनेशंस भी वहां पर हैं जैव धर्म ग्रंथ में। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर रूप से लिखा है उसमें भी। तो कह रहे हैं वो भी दो प्रकार का हो गया, दूर और सुदूर। गोलोक वृंदावन में सुदूर प्रवास नहीं होता, वहां सिर्फ दूर प्रवास के, कृष्ण थोड़ी दूर के लिए गए, गोचारण पे गए और फिर आ गए, और गोपियां इतने समय में भी उनकी विरह नहीं सहन कर पाती। अब ये हमें बता दिया चार प्रकार के, क्या बताइए, पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित्र्य और प्रवास। ये क्या थे हमारे, क्या थे बताओ, कौन बताएगा? किस चीज के बताए हमने ये चार पॉइंट्स? विप्रलब्ध दीदी, विप्लव के। हाँ, विप्रलम्ब के बताए हमने ये चार प्रकार। वेरी गुड। विरह के चार प्रकार बताए। अब हम मिलन के चार प्रकार बताएंगे। पूर्व राग के पश्चात, यानी जो पहले पूर्व राग हुआ जिसमें उन्होंने सुना था, फिर जब उनका मिलन हुआ कृष्ण से, उसको कहते हैं संक्षिप्त संभोग। पहला हुआ हमारा संक्षिप्त संभोग, फिर दूसरा हुआ मान, जब मान करा उन्होंने, मान में फिर वो कृष्ण से हट गई, अरे अरे कृष्ण जाओ मैं नहीं, अब वो चाहे हेतु का था चाहे हेतु का था। उसके बाद जो संभोग होता है, जो मिलन होता है राधा और कृष्ण का, उसको कहते हैं संकीर्ण संभोग। यह बहुत कम समय के लिए होता है, और जो संक्षिप्त था वो अल्प समय के लिए होता है। और कुछ दूर प्रवास के बाद, जब कुछ दूर कृष्ण चले गए, यानी कुछ दिनों के लिए चले गए, उसके बाद कृष्ण आए,
तो उसको क्या कहते हैं हम? संपन्न संभोग। वो होता है संपन्न। इसमें भी देखो वेरिएशंस हैं, अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और फिर संपन्न संभोग यानी अच्छे से फिर उनका मिलन हुआ। पर जब सुदूर प्रवास के पश्चात, यानी बहुत दिनों के लिए कृष्ण चले गए और उतने दूर जाने के बाद जब बहुत समय बाद कृष्ण लौटे, जब जो संभोग होता है तो उसे कहते हैं समृद्धिमान संभोग। जब श्रीमती राधिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अत्यधिक विरह के पश्चात मिलती हैं, तब वे कहती हैं, मैं अपने भाव प्रकाशित नहीं कर सकती। तो ये सारे के सारे देखो, हम लोगों का इसमें अभी प्रवेश हो नहीं पा रहा है, पर बहुत उज्जवल नीलमणि में इतनी 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 व्याख्याएं हैं इन्हीं की, और फिर ज्यादा एक्सपेंशन, और फिर ज्यादा एक्सपेंशन। हम इन्हें समझें, समझने का प्रयास करें कि चित्त जगत में होता क्या है, चित्त जगत में बता क्या रहे हैं बात। तो ये पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हमें दिए, गोस्वामियों की भाषाओं के उनके विचार हमें दिए। हमें अपना समय निकालकर प्रयास करना चाहिए कि हम वैष्णवों के अनुगत्य में इन्हें जान पाए। अब आगे फिर बता रहे हैं कि श्रीमती राधिका के कृष्ण के प्रति क्या भाव है, उनके हृदय के भाव क्या है, मतलब राधिका जी का प्रेम बता रहे। हम देखो, हम क्या ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम भक्तों के प्रकार पढ़ रहे हैं, पर गुरुदेव की विशेषता देखो कि इसमें वो हमें गोपियों के, कृष्ण के, है ना, भक्तों के, और फिर अब राधिका के भाव बता रहे हैं कि राधिका के भाव क्या होते हैं। सब कुछ इसमें गागर में सागर की तरह भर दिया है। पढ़ तो हम रहे हैं उद्धव जी चैप्टर, उसमें पर हमें राधिका के पहले भाव बता रहे हैं, फिर उनका विरह बता रहे हैं, है ना। अब कह रहे हैं श्री विद्यापति, विद्यापति जी का एक कीर्तन है, वो कीर्तन हमें मिला नहीं था, इसलिए हमने इसमें लिखा नहीं, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था हमें। तो उनका एक कीर्तन था कि श्रीमती राधिका के अपने प्रियतम के प्रति अत्यधिक विरह वेदना के पश्चात उनके गंभीर भावों को एक भजन में प्रकाशित करते हैं। भजन था, बहुत सुंदर भजन था, पर वो हमें पूरा मिल नहीं पाया। अब कह रहे श्रीमती राधिका, जैसे कहते हैं ना, जब सर्दी लगती है बहुत ज्यादा, तो एक जो मोटा कंबल चाहिए होता है कि कंबल ओढ़ लो भाई, ठंड लग रही है तो ठिठुर रहे। तो श्रीमती राधिका क्या कहती हैं कि मुझे तो मेरे कृष्ण मेरी देह पर कंबल के समान प्रतीत हो रहे हैं, लिपटे हुए बहुत अति ठंड में। अब कोई अगर मेरे से ठंड में मेरा कोट या कंबल मांगेगा तो मैं तो नहीं दूंगी। तो राधिका रानी कह रही हैं, ये मेरी जो विरह से ठिठुरती देह है ना, उसमें जो कृष्ण मिलन प्रेम रूपी कंबल के समान है। तो वो क्या विरह में ही जो मिलन का अनुभव कर रही है। देखो, मैं सिर्फ जो यहाँ लिखा हुआ है गुरुदेव ने जो बताया वो बता पा रही हूँ, इसको समझना तो गुरुदेव की कृपा से ही संभव होगा। तो वो कह रही है जो उनका विरह है और वो जो उनका मिलन है, उस विरह में जो मैं मिलन, तो वो मेरे कंबल के समान है। अब अगर जिससे मेरी पूरी देह पूरी रूप से ढकी हुई है, अगर कोई मेरे से मेरा कृष्ण मांगेगा, ये कोट मांगेगा, तो मैं तो नहीं दूंगी बिल्कुल भी। बड़ा सुंदर ना इसमें भजन है पूरा। मैं कहीं से ढूंढ के देखा, मैंने मिला नहीं, कभी मिला तो मैं जरूर श्रवण कराऊंगी। तो कह रहे हैं नायक और नायिका का जब अत्यंत विरह के पश्चात मिलन होता है, तब इस प्रकार के भाव उदित होते हैं। कृष्ण कभी विप्रलंब यानी विरह भाव का आस्वादन करना चाहते हैं, और कभी गोपियों से मिलन का आस्वादन करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर अब इस चीज को कंप्लीट करके अब आगे कंस के बारे में फिर से बता रहे हैं कि कृष्ण जा रहे हैं। देखो यहाँ तक इसको क्यों गुरुदेव ने, अब हम कहें कि ये यहाँ पर कैसे एक्सप्लेनेशन आ गया जी इसका, तो क्या आवश्यकता थी इस एक्सप्लेनेशन की, चैप्टर तो हम उद्धव जी का पढ़ रहे हैं, तो इतना सब क्यों बताते जा रहे हैं। पर देखो एक सीक्वेंस है ना। क्योंकि जब कंस लेकर जा रहे हैं उन्हें, तो गोपियों को विरह हो रहा है, तो गोपियों के प्रेम के बारे में बता रहे हैं। अब उनके विरह के बारे में बता दिया कि जब कृष्ण जा रहे हैं कंस के पास, तो गोपियों को कैसा विरह हो रहा है। अब आगे फिर बताएंगे कंस का वध कैसे हुआ, कंस के वध के पश्चात फिर बताएंगे कि कृष्ण ने फिर कैसे वहां पर ही रहे। कृष्ण कृष्ण लौट कर गए नहीं, कह कर जा रहे हैं ना अभी तो गोपियों से कि मैं आ जाऊंगा परसों, पर फिर कृष्ण कैसे 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 बिजी हो गए किस किस काम में, फिर वहां रुक ही नहीं रहे। इस प्रकार से फिर पूरा फिर उद्धव जी का आएगा कि फिर कैसे कहाँ पहुंच के उन्होंने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। तो अब कह रहे हैं कृष्ण द्वारा कंस का वध एवं गुरुकुल गमन। तब क्या हुआ, गोपियां कह रही हैं, वहां से चले गए कृष्ण को छोड़कर, वहां से वृंदावन से को छोड़कर ब्रजेंद्र कृष्ण आलक्षित रूप से वृंदावन में ही रह गए, और मथुराधीश कृष्ण उनके साथ चले गए। और वो क्या हुआ, रथ पर पहुंच के अक्रूर के साथ मथुरा, और मथुरा में उन्होंने घूमा थोड़ा, फिर कंस के मलयुद्ध में प्रवेश किया,
और कृष्ण बलराम ने सबसे पहले तो मतवाले हाथी का वध किया, फिर चारुण और मुष्टिक का वध किया, फिर अंत में उन्होंने कंस का वध कर दिया। और कृष्ण बलराम ने वसुदेव देवकी व उग्रसेन महाराज को जेल से मुक्त कराया और उग्रसेन महाराज को मथुरा का राजा बना दिया। कृष्ण स्वयं नहीं राजा बने, उन्होंने क्या किया, मथुराधीश कृष्ण थे और उन्होंने वहां पर उन्होंने उन्हीं के अनुगत्य में रहकर लंबे समय तक वहां की रक्षा करते थे, क्योंकि जरासंध बार बार अपने असुर लेकर आता था मारने के लिए और वहां पे सभी शत्रुओं का वध करते थे वो रहकर। तो बलराम और कृष्ण रक्षा करते थे। और जब कंस के वध हो गया तो मथुरा में आनंद की लहर दौड़ गई और देवकी और वसुदेव चिंतित हो गए कि हाय राम, अब तो ये कृष्ण और बलराम नंद और यशोदा के पास चले जाएंगे, उनसे विशेष प्रीति करते हैं और ब्रज लौट जाएंगे। तो देवकी और वसुदेव ने विचार किया कि हैं तो ये हमारी संतान दोनों ही, बलराम भी हमारी संतान है और कृष्ण भी हमारी संतान है, किंतु इन दोनों को तो पता नहीं कि हम इनके माता पिता हैं। ये तो नंद और यशोदा को ही अपना माता पिता समझते हैं। तो अगर ये मथुरा में रहे तो ये तो वृंदावन के इतने पास है कि बार बार संदेश आता रहेगा लौटने का, तो उससे इनका चित्त विचलित हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार करवा देते हैं और शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेज देते हैं। तो उससे ये दूर चले जाएंगे। अब क्या है, ब्रज में तो क्या है, इतने वहां पे तो सिर्फ गोचारण करते रहेंगे, उसी से जीविका कमाते रहेंगे, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, गांव के अल्हड़ कहलाएंगे। तो क्योंकि वो लोग तो राजा लोग थे, देवी की और वासुदेव, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो ना इनको शिक्षा ग्रहण कराएंगे, हमारे बच्चे बहुत सुंदर फिर निकलेंगे, पढ़ लिख के गुरुकुल पढ़ के आएंगे और राज कार्य संभालने के लिए आवश्यक है कि ये वहां पे जाके सारी कलाएं सीख के आए। गोकुल में गाय चरा चरा के इन्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा और इससे क्या है ना, उज्जैन तक कोई संदेश लेकर भी नहीं जाएगा, उज्जैन बहुत दूर है। तो उन्होंने क्या किया, उनको कृष्ण और बलराम को भेज दिया सांदीपनी मुनि के आश्रम। और वहां पर क्या हुआ, सारे वेद पुराण उपनिषद उन सब की वो सिखाई, 64 कलाएं सिखाई, संगीत नृत्य कला तत्व सिद्धांत। देखो ये सुनो, ये इसलिए ध्यान से सुनना कि पहले जो हमारे यहाँ पर थी ना व्यवस्था, जो गुरुकुल व्यवस्था थी, हमारे पहले जो राजा महाराजा होते थे, बच्चे होते थे, गुरुकुल में ही तो पढ़ने जाते थे। ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज का सिस्टम कहाँ था, पहले कोई सिस्टम नहीं था। पर हमारी शिक्षा पद्धति इतनी ठोस थी, इतनी दृढ़ थी कि अंग्रेजों ने सबसे पहले उसको नष्ट किया कि ये अगर शिक्षित, क्योंकि देखो ना कितनी हमारा बल था, राजा कितने, एक एक राजा कितने कितने धुरंधर के समान था, 64 कलाओं में वो निपुण होता था। अब यहाँ देखो सब सिखाया जाता था गुरुकुल में, संगीत भी, नृत्य कला तत्व सिद्धांत वेद उपनिषद, सभी कलाओं को सर्वोच्च मानक तक यानी टॉप मोस्ट कार्य तक, और कठिन गृह कार्य भी सिखाए गए उनको, A to Z, बाढ़ से बचना, आग लगने से बचना, कितनी शिक्षा। आजकल के स्कूलों में क्या सिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि ये भी सिखाया जाता था समाज में तुम्हें कैसे व्यवहार करना है, किस बात का कैसे तुम्हें विद्वान बनना है, कहाँ पर तुम्हें क्या क्रिया करनी है, तुम्हें राजनीति कैसे संभालनी है, और वो भी एक सुहृद भाव से प्रजा के कल्याण के लिए, ऐसे नहीं। और युद्ध भी करना आना चाहिए तुम्हें। अब आजकल तो कुछ भी नहीं सिखाते, किताबी ज्ञान रह गया बस। और वो भी क्या, इन ईंट पत्थरों की इंजीनियरिंग, भौगोलिक रचना, जीवन से रिलेटेड, जीवन का क्या मूल्य है, जिंदगी में क्या करना चाहिए, टॉप मोस्ट क्या प्राप्ति करनी चाहिए, ये तो हमारे शिक्षा सिस्टम से हट ही गया, बिल्कुल है ही नहीं। अब कह रहे हैं छात्र अवस्था जीवन की सबसे आनंदमयी अवस्था है, और वहां पर कृष्ण की अनेक, इसी अवस्था में जो कृष्ण की बाल लीलाएं हैं बड़ी सुंदर है, जब वो छात्र थे, और कृष्ण सुदामा की कथा भी इन्हीं में से थी। अच्छा, 64 दिन वो वहां रहे, 64 दिन के बाद वो अपनी शिक्षा कंप्लीट की गुरुकुल में और वापस आ गए। देखो गुरुदेव पूरा बताते जा रहे हैं कि कृष्ण का कैसे रहा, है ना, वहां से उन्हें अक्रूर ले गए, फिर उनसे गोपियां छूटी, फिर गोपियों के विरह के बारे में बताया। अब फिर उन्होंने कंस को मारा है, कंस को मार के फिर क्या हुआ, देवकी वसुदेव ने उन्हें पढ़ने भेज दिया। तो पूरा उनका बता रहे हैं गुरुदेव कि कैसे 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 कृष्ण ने आगे 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 स्टेप्स लिए। अब क्या, उनको परंपरा के अनुसार गुरुवर को सांदीपनी मुनि को दक्षिणा देनी थी। उन्होंने फिर दक्षिणा देती दी और अपना जो है वापस वहां से आके आज्ञा ली कि अब हम जा रहे हैं। अब वो मथुरा जब लौट रहे थे तो वहीं से उन्होंने दूर से जब जमुना जी देखी तो उन्हें दूर से दिखा माता और गोपियों का दर्शन, स्मरण हो गया उन्हें, वृंदावन का जन्म भूमि का स्मरण होने लगा जब वो मथुरा लौट रहे थे।
तो वो बोले हमें सब कुछ भूल सकता है, विस्मृत हो सकता है, किंतु जन्म भूमि और जननी का विस्मरण कदापि संभव नहीं है। ये बात गुरुदेव कहते हैं कि एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ के चला जाए, कभी भी कहीं भी विदेश में जाके बस जाए, पर वो कभी भी अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलेगा, क्योंकि इन दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ में भी बताया कि चैतन्य महाप्रभु अपनी माता शची देवी और अपनी जन्मभूमि श्री नवदीप धाम को कभी भी नहीं भूले, कभी भी नहीं भूले। वो वे प्रत्येक वर्ष अपनी माता के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर जाते थे और कुछ वस्त्र आदि भेजते रहते थे किसी ना किसी के, और इनकी माता जी भी उनके लिए प्रसाद भेजती रहती थी। महाप्रभु का वृंदावन जाने का कारण यही बताया था कि सच्ची माता ताकि उन तक अपना प्रसाद पहुंचा दें, कुछ वो पहुंचा दें, तो कुछ ना कुछ उनके बीच में संबंध बना रहे, तो इसीलिए वृंदावन बहुत दूर नहीं भेजा उन्हें, इसीलिए वो जगन्नाथ जी में रहते थे महाप्रभु। यहाँ तक कि जो ऋषि मुनि होते हैं वे भी अपनी जननी और जन्मभूमि को कभी भूलते नहीं हैं। हमारे द्वारा कुछ भी करके अपनी जननी यानी माँ का ऋण चुकाना संभव नहीं। मात मात्र भगवत भक्त बनकर ही माता का ऋण चुकाया जा सकता है। अब बता दिया माँ का ऋण कैसे चुकाएंगे। कहते हैं माँ का ऋण चुकाना संभव ही नहीं है, 100 जन्म लेने पड़ते हैं एक माँ का ऋण चुकाने के लिए, क्योंकि माँ इतनी सेवा करती है एक पुत्र की। अब पर एक साइकिल के हर जन्म में माँ दूसरी हो जाएगी तो फिर माँ का ऋण कैसे चुकाया जाएगा। किसी भी माँ का ऋण चुकाना संभव नहीं है। और अब तक तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों माताएं हमारी हो गई, हम जन्म लेते जा रहे हैं, कभी किसी गर्भ से कभी किसी गर्भ से। तो कह रहे हैं एकमात्र कैसे चुका सकते हैं, एकमात्र भगवत भक्त बनकर भगवान की भक्ति करके माता का ऋण चुकाना पॉसिबल है। अब देखो, अब यहाँ पे बात आएगी कि उद्धव जी को कब भेज रहे हैं। अब क्या हुआ, श्री कृष्ण आ गए और मथुरा में अपना संभालने लगे। ब्रजभूमि, ब्रजवासी और माता पिता उन सबका उन्हें स्मरण होने लगा अपने प्रेम का, कि कैसे वो मेरे से प्रेम करते थे। अब उन्हें विरह हो रहा है, वहां पे मथुरा में तो वो हैं, राजकाज भी संभाल रहे हैं, पर उन्हें याद आती है वृंदावन की, माता पिता की, ब्रजवासियों की। और एक दिन तो क्या हुआ, स्मरण करते 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 उनका हृदय उसी में आविष्ट हो गया कि मैं ब्रज में कितना आनंद करता था, कैसे मोर पंख लगाता था, कैसे बंशी बजाता था, कैसे गौचारण करता था। क्योंकि वहां तो मुकुट वुकुट लगा के अच्छा सिल्क का कपड़ा पहन के जूता वूता पहन के रहते हैं ना वो मथुरा में, तो पर वहां पे कैसे रहते थे, बिल्कुल ग्वाले अल्हड़ की तरह एकदम नंगे पांव छुन 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 करते हुए, है ना, बांसुरी हाथ में लेके। वंशी वंशी तो वहां नहीं है, ना मथुराधीश के पास बांसुरी है ना द्वारकाधीश के पास बांसुरी है। बांसुरी एकमात्र हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पास ही, और मोर पंख भी सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के पास है, वो भी मथुराधीश में, और वहां पर नहीं मिलेगा द्वारकाधीश में। अब कह रहे हैं उनके द्वारा ब्रजवासियों की विस्मृति असंभव है, कृष्ण ने भूल ही नहीं सकते ब्रजवासियों को। अब एक बार श्री कृष्ण मथुरा में अपनी महल की छत पर टहल रहे थे, तो मथुरा में भी यमुना जी बहती हैं, तो उन्होंने देखा यमुना नदी वृंदावन से मथुरा की ओर प्रवाहित होकर प्रयागराज जा रही है। अब यमुना नदी का दर्शन किया तो कृष्ण को गोपियों की याद आ गई, और क्या हुआ, गोपियों के साथ जो यमुना में जल क्रीड़ा करते थे उसका स्मरण हो गया। अब तो उनका हृदय पिता, वेदना आ गई उसमें, विरह की वेदना, और संयम नहीं रख पा रहे हैं, वो द्रवित हो गए, रोने लगे, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। और यमुना की सभी जो जल क्रीड़ाएं थी उनके साथ नौका विहार करते थे, स्नान करते थे, खेलते थे, कूदते थे, वो सारी क्रियाएं उन्हें प्रकाशित हो गई। और गोपी गोपी मेरी गोपियां, मेरी माँ, मेरा ब्रज, ऐसे वो रोने लग गए। और यमुना की कल कल की विरह कातर ध्वनि उनको ऐसे प्रतीत हो रही हो जैसे वो पुकार रही हो, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तो ऐसे करके कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया, और वो आंसुओं से अपने वृंदावन की ओर निहारने लगे, रोने लग गए कृष्ण। तभी कृष्ण ने देखा कि वृंदावन तो शमशान भूमि, उनको जो वहां से मथुरा से बैठे वो देख रहे हैं दूर से वृंदावन को, कह रहे वृंदावन तो बिल्कुल शमशान की तरह लग रहा है। कृष्ण को आभास हुआ कि सभी ब्रजवासी मेरे विरह में कितने तड़प रहे होंगे। उनके विरह की कल्पना मात्र से कृष्ण का हृदय क्रंदन कर उठा और रोने लगे वो, कि अचानक उद्धव जी वहां आ गए। अब उद्धव जी का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे, उद्धव तम भाव यसमति इति उद्धव, अर्थात जिसका हृदय तमोगुण से रहित, स्वच्छ व निर्मल हो, जिसमें अनर्थ की गंध मात्र भी ना हो, और जिसके संपूर्ण हृदय में कृष्ण हो। उद्धव जी का अर्थ बता दिया। उद्धव जो उनका नाम है, कि उद्धव तम भाव, कि उसमें तमोगुण नहीं है,
यस्मति इति उद्धव, और जो संपूर्ण हृदय से अनर्थ की गंध मात्र भी नहीं है और संपूर्ण हृदय में कृष्ण है, वो उद्धव जी हैं। तो बाल्यकाल में उद्धव जी कृष्ण के विग्रह रूप में सेवा करते थे। हरिवंश पुराण में इसके बारे में बताया गया। और उद्धव कौन थे? देवभाग था उनके पिताजी का नाम। और एक देखने में बिल्कुल एकदम कृष्ण की तरह रखते थे, कृष्ण की तरह ही उनका रंग रूप भाषा उनके फीचर सब एक बात ऐसे लगता था कि जैसे कृष्ण ही खड़े हैं। उनके कजन बताया जाता है, उद्धव जी उनके कजन थे, तो वो उनके बहुत भाग्यवान पुत्र थे। हाँ आ गया ना, देखो देवभाग वासुदेव के भाई थे। इसका प्रमाण श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की लेखनी में है, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में। सुखदेव गोस्वामी अब आगे बता रहे हैं, फिर से ये श्लोक आ रहा है अब हमारा कि आगे अब क्या बताएंगे। तो इसमें बहुत सुंदर रूप से गुरुदेव ने व्याख्या की थी कि उद्धव कितने मतलब एकदम कृष्ण जैसे लगते हैं। और कृष्ण ने क्या किया था, उन्हें अपना ही प्रसादी कपड़ा और अपनी ही माला और अपना ही रथ देकर भेजा था। तो भी गोपियों ने उन्हें दूर से देखकर भी कृष्ण माना नहीं। ये बड़ी सुंदर बात है कि एकमात्र कृष्ण का रूप, उसकी सुगंध भी आ रही है उन्हीं के कपड़े से, और उनके माल्य पहन कर आए, उन्हीं के रथ में आए हैं। तो भी गोपियों ने कहा कि ये हमारे कृष्ण नहीं है, ये जरूर कोई बहरूप ही है जो भेष भर के आगे आएगी। ये वाली बात भी इसमें, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक आ रहा है। तमः भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिकम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रन्नातिरो आरती हरो हरि। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय एकांतिक भक्त उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। ठीक है, ये वाला श्लोक हमारे दशम स्कंद में है। तो गुरुदेव की देखो ये स्पेशलिटी है कि वो हर चीज को प्रमाणित करते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ में है। अब इन्होंने ये भी बताया ना, हरिवंश पुराण में है इसका कि उद्धव जी का क्या है ये, है ना, सारा बता रहे हैं कि ये इसका प्रमाण भी विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने दिया है कि वो उनके कजन थे उद्धव जी, है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कृष्ण क्या है, उद्धव जी का हाथ लेकर कह रहे हैं, वहां की छत पर बैठे हुए और रो रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, बालक की भांति रोते जा रहे हैं और कह रहे हैं, ब्रजवासियों व गोपियों से विरह की पीड़ा मुझे असहनीय हो रही है। अब आ रहा है कि कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज में भेजा। गच्छो उद्धवा व्रजम सौम्य पितृणो प्रीति मावह गोपीनाम मद वियोग गाधिम मत संदेशै विमोर्चया। ये भी भागवतम के दशम स्कंद का है। कह रहे हैं कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में जाने का आदेश देते हुए कहा, मेरे माता पिता को मेरा संदेश देना और विरह से पीड़ित गोपियों को सांत्वना प्रदान करना। अब उद्धव जी सोच में पड़ गए कि कृष्ण और ब्रजवासियों के मध्य इतना प्रेम और स्नेह संभव कैसे है, कि वो कैसे मतलब उनके लिए रो रहे हैं। मैंने तो आज तक कृष्ण को कभी रोते हुए देखा नहीं। तो इतना प्रेम भी होता है क्या जगत में कि उसके लिए रोना होता है। तो अब क्या कह रहे हैं, गोकुल वासियों का प्रेम तीन प्रकार का, ये पता है बहुत सुंदर ग्रंथ है। इसमें हमारी ये जो ब्रज की फिलॉसफी है ना, वो भी सारी आती जा रही है। कितने प्रकार का प्रेम है, कितने प्रकार का मिलन है, कितने प्रकार का वियोग है। अब कह रहे हैं प्रेम भी तीन प्रकार का है, एक हो गया उत्कंठा प्रधान प्रेम, एक हो गया विश्रम्भ प्रधान प्रेम, और एक हो गया विवेक शून्य प्रधान प्रेम। तो ये तीन कैटेगरीज इसलिए बताई। जो उत्कंठा प्रधान प्रेम है वो तो ये रहेगा हमारा गोपियों का, है ना। अब धीरे धीरे आगे आगे बता रहे हैं, तीन प्रकार के गोकुलवासियों का प्रेम है। उत्कंठा प्रधान प्रेम में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने पर भी उसकी प्रतीति नहीं होती, अविश्वास और वियोग की शंका बनी रहती है। उत्कंठा प्रधान प्रेम यंद यशोदा एवं श्री कृष्ण प्रेयसी गोपियों में है। तो उत्कंठा किनके अंदर रहती है कि उनकी मतलब वो मानेंगे ही नहीं, नंद और यशोदा को इतना विरह है, इतना विरह है, इतना विरह है, और कितना वो ना तो खाना पीना खा रहे हैं। आगे बहुत सुंदर इसका वर्णन भी आएगा कि ना उनके घर में रसोई बन रही है, ना उनके घर में कोई आनंद मनाया जा रहा है, ना उन्हें अपने कपड़े लत्ते का ध्यान है। और गोपियां तो ऐसे रो रही हैं कृष्ण के जाने से, तो उनका प्रेम क्या है, उत्कंठा प्रधान प्रेम। और जो ये हमारा विश्रम प्रधान है, ये सखाओं का बताया जाता है। इनके प्रेम में क्या होता है, स्फूर्ति होती है और उनके प्रेमास्पद के साक्षात दर्शन करते हैं। और श्रीदाम और सखादि ये जो प्रेम होता है इनका विश्रम्भ प्रधान होता है। ये कृष्ण के साथ मिलते हैं, जब कृष्ण ब्रज में आते हैं सखाओं से मिलते हैं, तो यही भावना सखाओं के हृदय में रहती है। मतलब क्या, इसमें गुरुदेव ने जो बताया था कि सखाओं को विरह नहीं हो रहा, अगर कृष्ण चले गए हैं तो सखा नहीं रो रहे हैं उनके विरह में।
क्योंकि उनका जो है वृषभ प्रधान प्रेम है। और जो विवेक शून्य प्रेम पशु पक्षियों का है, गायों का है, कीट पतंगों का है, तो वो भी उनको ऐसा ही अनुभव रहता है कि हाँ कृष्ण ब्रज में ही है, उन्हें भी विरह नहीं होता। विरह किसे हो रहा है? यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियों को। आगे फिर इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं गुरुदेव कि उत्कंठा प्रधान प्रेम में प्रेमी जनों का विरह दुख अत्यधिक होता है। इसीलिए क्या किया कृष्ण ने? अपने माता पिता और प्रेयसियों को ही सांत्वना संदेश भेजा। उन्होंने उनके लिए नहीं कहा कि हमारे श्री राम को कहना, या हमारी कृष्ण ने उद्धव को ये नहीं कहा कि तुम जो है मधुमंगल से कहना, या श्री राम या गऊ और वृक्षों को संदेश देना। उनसे नहीं कहा कि उनको संदेश देना मेरा, उन्हें पता था उनको मेरा विरह नहीं हो रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं? मेरे नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों को मेरा संदेश देना, उन्हें सांत्वना प्रदान करना। तो उनका तो कृष्ण से बहुत अत्यधिक और प्रेम और स्नेह है, इसीलिए क्योंकि उनका क्या है? उत्कंठामयी प्रेम। देखो एक एक टाइटल दे दिया ना, प्रेम को भी कितना सुंदर सुंदर टाइटल देते जा रहे हैं, हमारी तो सोच से भी परे। जब हम लोग, जब तक भजन में नहीं आए, जब तक इन ग्रंथों में हमने प्रवेश नहीं किया, जब तक गुरुदेव ने कथाएं नहीं बताई, तो हमें तो प्रेम के प्रकार भी नहीं पता थे। शंभु इच्छा में कामत में ये भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये भी सीरी भी नहीं मालूम था। और अभी गुरुदेव ने कितना 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 हमें बता दिया, कितने प्रकार के विरह, कितने प्रकार के मान, कितने प्रकार का प्रेम, कितनी प्रकार की फिर भक्ति की स्टेजेस, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। तो कितना कुछ है जानने के लिए। फिर प्रेम की भी अवस्थाओं में फिर बता दिए, प्रेम, मान, प्रणय, ये सब कितनी सारी स्टेजेस फिर उसकी भी है, भाव, महाभाव, मादनाक्य भाव। अब कह रहे हैं कि उनके हृदय में साक्षात कृष्ण के दर्शन की लालसा, कि कृष्ण मिल जाएं, कृष्ण मिल जाएं। उत्कंठामयी प्रेम क्या है? कि कृष्ण के प्रति साक्षात दर्शन की लालसा, उन्हें कृष्ण साक्षात रूप में चाहिए। और जैसे ही कृष्ण से विरह हुआ, वो अपना प्राण भी धारण नहीं कर पाते। ये होता है उत्कंठामयी प्रेम। अब उद्धव जी ब्रजवासियों के प्रेम को समझने में असमर्थ हैं। वो तो जानते ही नहीं थे कि उनके द्वारा संदेश देने से गोपियों की विरह वेदना और अधिक बढ़ जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि मैं तो जाऊंगा और अगर मैंने कृष्ण का संदेश दिया तो और अधिक गोपियों की विरह भावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको तो अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साक्षात दर्शन की ही अभिलाषा है। कृष्ण ने स्वयं न जाकर उद्धव को ही क्यों ब्रज में भेजा? देखो इसका भी अब कारण बता रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण खुद क्यों नहीं गए? दूर तो नहीं था मथुरा से वृंदावन। कृष्ण स्वयं क्यों नहीं गए? क्यों उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि उद्धव जी आप जाओ और उन्हें सांत्वना प्रदान करो? कह रहे हैं जो प्रेम करता है वो तो स्वयं जाता है, तो कृष्ण ने अपने मंत्री को क्यों भेजा? और जबकि मथुरा और वृंदावन में दूरी भी नहीं है, कितना ही है, कुछ ऐसे तो एक बॉर्डर ही तो है, इधर वृंदावन है इधर मथुरा है, कोई बहुत दूर तो जाना नहीं। तो क्यों इतनी उसको प्रवेश हो जाता है, एक सीमा रेखा का ही तो अंतर है वहां पर। क्यों भेजा? अभी आगे बताएंगे इसमें। अनेक बार हमने श्रवण किया कि वृंदावन माधुर्य भूमि है और मथुरा ऐश्वर्य भूमि है। तो अंतर किसका है वृंदावन और इसका अंतर बता रहे हैं। वृंदावन में क्या अंतर है कि वो माधुर्य भूमि है, वहां माधुर्य लीला होती है कृष्ण की। और जो मथुरा है वहां पे कृष्ण की ऐश्वर्यमयी लीला होती है, वहां पे माधुर्य नहीं है। तो इस दृष्टि से क्या है, भौगोलिक दृष्टि से दोनों पास पास हैं, किंतु भाव की दृष्टि से दोनों में हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी है। कि वृंदावन में तो सभी की कृष्ण से लौकिक सद्बंधुवत प्रीति है। वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता, ना कोई कृष्ण को प्रणाम करता है। और ब्रज में तो सब अपना झूठा खिला देते हैं कृष्ण को, ना उसे प्रणाम करते हैं, अपनी चरण धूलि उसके सिर पे डाल देते हैं। नंद बाबा तो उनको अपने चरण पादुका भी लेकर चलते थे, वो नंद बाबा की, कि बाबा चलो, चरण पादुका सिर पे लेके चलते थे। तो और कभी कभी किसी ने, कभी श्री दाम ने, सुदाम ने, यशोदा मैया ने कभी उन्हें प्रणाम थोड़ी किया भगवान कहकर। कभी भी नहीं कहा अरे ये तो मेरा लाला है, इसे डाकिनी लग गई, इसे पिशाचनी लग गई। दिखाया वहां सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हमारा माधुर्य धाम है, ब्रज धाम। उसमें सबसे ज्यादा ऐश्वर्य प्रकाशित किया, कालिया नाग पर नर्तन किया। संभव है? कैसे नृत्य करेंगे? कितना चिकना होता है। और कितना उन्होंने वो गिरिराज पर्वत कन की उंगली पे उठा लिया बाएं हाथ की। तो संभव है? एक ईंट एक कंकड़ नहीं उठता है ना। तो कितने कितनी वहां पे उन्होंने लीलाएं दिखाई। अग्नि का पान कर गए, असुरों को मार दिया बाल्यावस्था में, पूतना वध कर दिया 6 दिन के थे तभी। पर फिर भी किसी ने उन्हें भगवान माना नहीं, कि नहीं ये तो हमारा लाला है। अरे हाँ इसके अंदर कोई डाकनी पिशाचनी घुस गई होगी, हाँ इसके वो तो विष्णु जी की कृपा है, उन्होंने कोई लीला करी होगी, हमारे लाला से कहाँ होता है कुछ। तो उन्होंने कभी भी उन्हें भगवान नहीं माना। और श्री राम तो कहते थे अरे कन्हैया तू क्या धनवान है, हाँ हाँ तेरे बाबा के पास 9 लाख गायें, मेरे बाबा के पास तो 11 लाख गायें, 11 लाख।
तो कभी कृष्ण को बड़ा भी नहीं मानते थे, ना अमीर मानते थे, कुछ नहीं। और कृष्ण के कंधों पे चढ़ जाते थे, उन्हें झूठा फल खिलाते थे, झूठे अपने चख चख के। एक बार तो गुरुदेव ने ये भी बताया कि जब उनकी वो काम्यवन की शायद लीला बताई थी, कि वहां पे जब बैठ के सारे वो प्रसाद पाते थे, छकड़े से लेकर आते थे उनके साथ। तो वो, हाँ, श्री राम लेके आया था, क्या मधुमंगल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि वो कड़ी लाया था खट्टी छाछ की, कि वो बिल्कुल जैसे काफी दिनों से बनी हुई थी, तो वो जैसे खराब सी हो जाती है ना। तो उसको सब चिढ़ा रहे थे, ये तो कुछ नहीं लाया, ये तो कुछ नहीं लाया। तो उसने जैसे फिर उसे पी रही थी, वो पी रहा था इसीलिए कि वो सारी पी जाऊं मैं, क्योंकि ये खराब है, तो कहीं कृष्ण ना पी ले इसको, तो वो इसलिए जल्दी 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 पी रहा था। तो कृष्ण ने क्या किया, उसका मुंह भर गया उससे ना, तो ऐसे मुंह खुल गया। हम्म। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको ऐसे गुलचा मारा, और फिर उसके मुंह से ऐसे पिचकारी निकली, तो वो फट कृष्ण ऐसे करके पी गए उसके मुख से उसको भी। तो ये देखो कितना प्रेम उनके बीच में ना, कि भगवत्ता तो है ही नहीं, और ये देखो कितना प्रेम, कितनी मधुरता, की वो नहीं पिला रहे इसलिए क्योंकि ये खराब हो रही है, खट्टी ज्यादा है, तो भी कृष्ण ने मुक्का मार के उसके मुंह की निकाल के अपने मुंह में डाल ली। गुरुदेव बड़े सुंदर रूप से इस वाली कथा को सुनाते हैं। क्या जी? देखो श्रीधाम तो ब्रज के हैं, सुबल श्रीधाम ब्रज के हैं, उद्धव जी तो वहां के हैं ना, मथुरा के, और वो उनके मंत्री हैं, सखा नहीं है वो, मंत्री है, सखा भी है पर। हाँ, ये ब्रज के सखा हैं इनके, माधुर्य भाव के। अब कह रहे हैं कभी कभी वो कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते हैं, कड़वे फल फेंक देते हैं, मीठे फल चक चक के खिलाते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं, सखा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को दर्शाते हैं। बड़ा सुंदर एक बार ने गुरुदेव ने बताया था, कि जैसे उनकी टोली लगती है ना, ऐसे पहले नीचे सर्कल, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर ऊपर एक, फिर वो क्या करते हैं, ऊपर से तोड़ते हैं फल, आम तोड़ा मानो, है ना। तो चखा पहले तो, फिर नीचे वाले को दिया, अरे तू चख ले, मीठा है। फिर वो भी चख रहा है। अच्छा, कृष्ण सबसे नीचे खड़े हैं, फिर उससे नीचे वाली टोली के भी चख रहे हैं, फिर उससे नीचे, फिर वो कृष्ण तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ कुटली रह गई, सारा आम खत्म, और फिर कृष्ण उसे बड़े रस से खाते हैं। क्योंकि उनके सखाओं का प्रेम भी उसमें जुड़ गया, तो वो होता है प्रेम। हम पता नहीं कब इस प्रेम को समझ पाएंगे, बताते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, इत्थम सताम भ्रम सुखयानुभूतया दास्यम गतानाम परिदेव तेन मायाश्रितानाम नरदार केण साकम विजहु कृत पुण्य पुंजा। ये भी भागवतम के दशम स्कंद का श्लोक है। देखो, मैं तो आप सभी से करबद्ध यही प्रार्थना करूंगी, भागवतम पूरी पढ़ें हम या ना पढ़ें, पर दशम स्कंद डेली पढ़ें। दशम स्कंद पढ़ लेंगे ना, तो भी कृष्ण की लीलाओं में कुछ छिटा कुटा प्रवेश कर जाएगा। कृष्ण को हम जाने तो सही, कि कृष्ण की लीलाएं, बाल लीलाएं कैसी हैं, फिर पौगंड लीलाएं कैसी हैं, फिर किशोर लीलाएं कैसी हैं, फिर कैसे वो चले गए, फिर कैसे वो उद्धव जी को उपदेश देके गए। इतना ही तो हम जान लें इस जन्म में। दशम स्कंद का बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इतना सुंदर दशम स्कंद को एक्सपेंड, सिर्फ हमारे ग्रंथों में, भागवतम में सिर्फ दशम स्कंद को ही एक्सपेंड किया गया है, बाकी तो सिर्फ श्लोक मीनिंग यही सब चल रहा है, बाकी सारे स्कंदों का। तो दशम स्कंद हम थोड़ा थोड़ा, आधा घंटा 15 मिनट का ही अगर हम नियम बना लें, कि चलो हम दशम स्कंद पढ़ेंगे, एक एक दो दो पेज करते करते कभी तो कुछ जान लेंगे ना हम। तो एक सीक्वेंस से पता लगता है। देखो, कथाओं सुनने में एक अलग बात होती है, पर जब हम सीक्वेंस से वहां पे पढ़ते हैं ना, तो हमें पता लगता है, हाँ, वास्तव में क्या कथा चल रही है। और फिर जब गुरुदेव या अन्य अन्य कोई वैष्णव भागवत करते हैं ना, तब हमें पता लगता है, हाँ, ये लीला हमें किस कॉन्टेक्स्ट में सुनाई जा रही है, इसका तात्पर्य क्या है। हर लीला का एक तात्पर्य है, हर लीला का एक कॉन्टेक्स्ट है, और उसमें हमारी व्याख्याएं हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की, स्वामी महाराज की। तो उन व्याख्याओं को पढ़ के कि टीकाओं में कह क्या रहे हैं, दशम स्कंद बताया क्यों जा रहा है। अरे, दशम स्कंद बताया तो इसीलिए जा रहा है कि हमारा हृदय द्रवित हो जाए, कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में आ जाए। इसीलिए बहुत सारे ग्रंथों में हम देखेंगे दशम स्कंद की चर्चा बार बार होती है, उसी में सारी लीलाएं आती हैं हमारी। अब ये वाला भी जो श्लोक पढ़ा, इसमें भी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानियों के लिए ब्रह्मानंद, अब कृष्ण के रूप बता दिए। ज्ञानियों के लिए क्या है, ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म ज्योति बता दी गई, ज्ञानियों का स्वभाव वहीं तक है। दास्य भक्तों के लिए उनके आराध्य देव हैं, और माया मोहित विषय के अंधों के लिए वो एक नरबालक हैं। अब कृष्ण को ही देखो, अलग 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 रूप में देख रहे हैं ना सब, और उन्हीं के साथ क्या है, जो ग्वाल बाल हैं,
वो ऐसे व्यवहार करते रहते हैं कि ये हमारे सखा हैं, है ना? तो जिसके लिए अब कोई कोई कह देते हैं, अरे कौन था कृष्ण? ये भी तो एक साधारण बालक ही था। तुम ही तो भगवान कह रहे हो, मरा तो वो भी व्याध से ही ना, व्याध ने तो उन्हें तीर धर के मारा था। वो लीला नहीं समझ रही, वो कह रहे वो साधारण पुरुष था वो तो गोपियों के साथ घूमता था, वहाँ की ग्वाला था। क्या उसकी बंसुरी बजाता रहता था, काम काज कुछ करता नहीं था। उसके नंद बाबा ही काम करते थे सारा। क्या उसका कैसे तुम उसे भगवान कह देते हो? तो अब सुखदेव गोस्वामी पाद राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि ये वाले श्लोक की ही व्याख्या चल रही है इसमें, कि ब्रह्मवादी जीव जो होता है वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता, वो ब्रह्म मानता है भगवान को और ब्रह्म में लीन होना चाहता है। और जबकि ब्रह्म ज्योति क्या है? कृष्ण की देह की अंग कांति। और दास्य रस के जो भक्त होते हैं उनका भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव होता है, जैसे हमने प्रहलाद महाराज जी का भी बताया, हनुमान जी का भी बताया, है ना? तो वो तो भगवान मेरे ऐश्वर्य में है, भगवान आप राम आप काम है, ये भगवान वो पूजा ही करते रहेंगे। वो ऐश्वर्य भाव में भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसे सज्जनों के निकट भी भगवान इष्ट देवता के रूप में है। और यही भगवान श्री कृष्ण यही गोप बालकों के साथ विविध प्रकार से ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर इसमें बता दिया। अगर हम इसके डीप में जाएंगे, आज पूज्यपाद माता प्रिय प्रभु जी ने बड़ी सुंदर कथा की कि एक जीव जो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं भागवतम में, उनसे कह रहे हैं कि हे सूत जी आप हमें कथा सुनाइए। तो वहां पे ये बात आ रही थी कि जो जीव है, हम लोग हैं या कीट पतंगे हैं, कितनी शक्ति है इस आत्मा में ही। इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसी से ये शरीर चल रहा है। और ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि इसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। और ये अजर है, अमर है। और जो कौन है? कृष्ण के अंश के भी अंश का भी अंश के भी अंश के भी अंश का भी अंश। जब इस जीवात्मा में ही इतनी शक्ति है कि इसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर वो भगवान कैसा होगा जिसकी ये शक्ति है, जिसका ये अंश है? तो हमें वो बताओ कि उसमें क्या है वो ऐसा, क्योंकि उसके कितने ही अवतार आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ है। तो उनके जो संपूर्ण रूप है कृष्ण का, वो भगवान कैसा है? इस चीज को हम अगर डीपली सोचें तो वास्तव में कितनी सुंदर बात है ये, कि जब हाँ, आत्मा ही नहीं मर रही, और वो है भी ऐसी कि उसे कोई देख भी नहीं सकता। वो है भी ऐसी कि जिसकी वो है वो खुद अपने आप को नहीं जान सकता, हमें भी नहीं पता हम कौन है। हम आत्मा है पर हमें नहीं पता हम कौन है ना? तो कितना मतलब, और अमर भी हैं और युगों युगों से चल भी रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे, कभी मरेंगे भी नहीं। अलग अलग शरीरों में आके अलग अलग रूपों में हमसे काम होता रहेगा। तो ये चीज डीपली अगर हम श्रवण करें, ध्यान से सोचें, तो हमें पता लगेगा कि भगवान की भगवत्ता क्या है। उसी चीज को यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं बताने का, कि जो ब्रह्मवादी हैं वो तो ब्रह्म ज्योति मान लेते हैं कृष्ण को, और जो दूसरे जो दास्य भक्त होते हैं वो ऐश्वर्य भाव में उन्हें भगवान मान लेते हैं। पर यहाँ देखो ब्रज की महिमा बता दी। इनके साथ तो लौकिक सद्बंधुवत प्रीति, कैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कृष्ण के कंधे पे चढ़ रहे हैं। अरे अरे जा कान्हा, तेरे कंधे पे मेरी बारी है। तो वो कृष्ण को भगवान थोड़ी मान रहे हैं, उसे मारते भी हैं, पीटते भी हैं, झूठा भी खिलाते हैं, जैसे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं। उनके अंदर भगवत बुद्धि नहीं है। ये भी देखो उसी भगवान को, जिसका कि एक अंश कितना शक्तिशाली है, जो अमर है। हमारे जैसे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीव, कीट पतंगे भी सब, पशु पक्षी भी, वृक्ष भी, और उनकी इतनी भगवत्ता, और देखो वहां उनकी लीला। तो कह रहे हैं, मेरे ख्याल समय हो गया, आगे का कर लेंगे। चलो, पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।